नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चौथे चरण के रण की वोटिंग हो रही है और भारत एक सोच भी आप लोगों से ये गुजारिश करेगा कि आप अपने घरों से निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप वोट डालने के लिए घरों से जरूर निकले, ये हम जरूर अपील आपसे करेंगे। लेकिन चौथे चरण की बात करेंगे, ऐसे में हर कोई ये कयास लगा रहा है कि आखिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है और हर एक सीट का समीकरण हम आपको बताने जा रहे हैं। हर एक सीट पर कौन कौन आमने सामने हैं, कौन किस पर कितना भारी है, किसके किसके बीच में भारी टक्कर देखने को मिल रही है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मिश्रिक लोकसभा सीट की। मिश्रिक क्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं अशोक रावत, जिनको एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। अशोक रावत 2004 और 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर और 2019 में बीजेपी के टिकट पर मिश्रिक से चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। इस बार अशोक रावत का मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संगीता राजवंशी से है। वहीं बीएसपी ने बीआर अहिरवार को मैदान में उतारा है, मुकाबले में उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। यहां का जातीय समीकरण मेन फैक्टर है। जीत और हार जातीय समीकरण को देखकर ही तय होती है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की, हरदोई लोकसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी ने जयप्रकाश पर दांव खेला है और सीट पर हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जयप्रकाश इस बार जीते तो रिकॉर्ड 5वीं बार सांसद चुने जाएंगे। जी हां, 1991, 1996 और 2019 में बीजेपी और 1999 में लोकतांत्रिक कांग्रेस से सांसद चुने गए थे जयप्रकाश, और उनकी नजर अब 5वीं जीत पर है। समाजवादी पार्टी ने 3 बार सांसद रह चुकी उषा वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं भीमराव अंबेडकर को बसपा ने लड़ाई में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की, धौरहरा। भाजपा से रेखा वर्मा मैदान में है, जो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। लगातार तीसरी बार उनको प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अखिलेश यादव के खासम खास सीतापुर के पूर्व एमएलसी आनंद सिंह भदौरिया मैदान में है। बीएसपी ने यहां पर भाजपा से बगावत करके आए श्याम किशोर अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। यहां पर इस सीट पर दोस्तों ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में है। चलिए अगली सीट की बात करते हैं, जो इस चरण में मतदान हो रहा है। बहुत ही अहम सीट है, सबसे हॉट सीट अगर कहा जाए तो वो सीट है कन्नौज। कन्नौज लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां के सियासी रण में सपा मुखिया अखिलेश यादव के उतरने से चुनाव में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहां अब सीधी लड़ाई अखिलेश यादव और 2019 के चुनाव में उनकी पत्नी डिंपल यादव को हराने वाले बीजेपी नेता सुब्रत पाठक के बीच में देखने को मिल रही है। बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी इमरान बिन जफर को मैदान में उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है, तो मुकाबला आप समझ सकते हैं कितना रोचक होगा। उन्नाव लोकसभा सीट की बात करते हैं। जी हां, बीजेपी ने तीसरी बार यहां से साक्षी महाराज को उम्मीदवार बनाया है और 2014 और 2019 में यहां से साक्षी महाराज सांसद चुने जा चुके हैं। सपा ने पूर्व सांसद अनु टंडन को प्रत्याशी घोषित किया है। अनु टंडन को यहां से चुनाव लड़ रही हैं और कहा जा रहा है बहुत तगड़ी फाइट उन्नाव की सीट पर देखने को मिल रही है। बीएसपी की अगर बात करें तो ब्राह्मण चेहरे अशोक पांडे पर भरोसा जताया है बीएसपी ने। कानपुर लोकसभा सीट, जी हां, छठी लोकसभा सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। वह कानपुर में क्या माहौल है, किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्र के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। बीएसपी के कुलदीप सिंह भदौरिया भी पूरा जोर लगा रहे हैं। 7वीं सीट शाहजहांपुर, भाजपा ने सांसद अरुण सागर, सपा ने ज्योत्सना गोंड और बीएसपी ने दोदराम वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। 2 चुनाव जीत चुकी भाजपा लगातार तीसरी जीत के लिए कोशिशें कर रही है। समाजवादी पार्टी 2009 के बाद से यहां जीती नहीं और बीएसपी ने यहां से खाता खोला नहीं। बात करेंगे 8वीं लोकसभा सीट की, अकबरपुर। जी हां, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी से वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले तीसरी बार मैदान में हैं, जबकि सपा ने पूर्व सांसद राजाराम पाल पर भरोसा जताया है। बीएसपी के राजेश द्विवेदी त्रिकोणीय माहौल बनाने की कोशिश
कर रहे हैं। तो यह है अकबरपुर का हाल कि अकबरपुर में किसके किसके बीच में टक्कर देखने को मिल रही है, यह हम आपको बता रहे हैं। अगली सीट की बात करेंगे, 9वीं सीट है बहराइच। 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है दोस्तों। एक एक सीट का हम हाल बता रहे हैं, एक एक सीट पर कितना कड़ा मुकाबला है, किसके किसके बीच में मुकाबला है, यह हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने सांसद अक्षयवर लाल गोंड के पुत्र डॉक्टर आनंद गोंड को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने उनके मुकाबले में पूर्व विधायक रमेश गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रजेश शाह सोनकर मैदान में है। समाजवादी पार्टी की नजरें मुस्लिम, यादव के अलावा अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के मतों में सेंध लगाने पर टिकी हुई है और साथ ही साथ कांग्रेस का भी साथ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। इटावा लोकसभा सीट 10वीं सीट, जी हां, बहुत रोचक सीट है, बहुत ही कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने यहां से रामशंकर कठेरिया को चुनावी मैदान में उतारा है और रामशंकर कठेरिया जीत कर आए थे, एक बार फिर से यहां पर उन्हीं पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा के जितेंद्र दोहरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं बीएसपी प्रत्याशी सारिका सिंह बघेल पार्टी के कोर वोटर्स के दम पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही हैं। बीजेपी की हैट्रिक को रोकने के लिए सपा ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला अपनाया। इस सीट पर सर्वाधिक वंचित और पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं जो कि तय करते हैं कि किसको कुर्सी तक पहुंचाना है, किसको नहीं। खीरी की बात करते हैं, लखीमपुर खीरी सीट। जी हां दोस्तों, मुकाबला आमने सामने का है। भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं और इस बार वो तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उत्कर्ष वर्मा, जो कि यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर युवा प्रत्याशी अंशय सिंह कालरा को चुनावी मैदान में उतारा है। 12वीं सीट, 2 सीटें और बची हैं दोस्तों। 12वीं सीट की अगर हम बात करते हैं तो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट, यहां पर कितनी तगड़ी फाइट है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी से 2 बार से लगातार सांसद मुकेश राजपूत एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने इनसे मुकाबले के लिए डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में क्रांति पांडे को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। फर्रुखाबाद सीट पर राजपूत और ओबीसी समुदाय में लोध और यादव के साथ ही ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। अगली लोकसभा सीट और आखिरी लोकसभा सीट सीतापुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां से बीजेपी से राजेश वर्मा, बसपा से महेंद्र सिंह यादव और कांग्रेस से राकेश राठौर उम्मीदवार हैं। तीनों ही प्रत्याशी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी में थे और इस बार आमने सामने की टक्कर है इनके बीच में। राजेश वर्मा 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। दोस्तों ये 13 सीटों का हाल है और कौन आगे कौन पीछे और कितनी मजबूती के साथ कौन चुनाव लड़ रहा है। चौथे चरण का मतदान हो रहा है और चौथे चरण की उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर मतदान चल रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।